गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर आ रही है। तो फटाफट से इस मीटिंग के स्क्रीनशॉट लें और अपने अपने ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड करें, या जिस भी मेंटोर ने, जिस भी आपकी अपलाइन ने आपको लिंक शेयर किया है इस मीटिंग का, तो फटाफट उस पर्सन को प्रोवाइड करें और अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करें। फैब स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को पता है। और सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के अंदर अगर आपने ग्रो होना है तो भाई सीरियस रहना पड़ेगा आप सभी को, है ना। तो अपनी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करें फटाफट से, ताकि आपके अपलाइन को पता चले कि आपने भी पूरी पूरी मीटिंग का वो अटेंड किया है। ओके, डन। सो अगर कोई भी पर्सन अभी भी पेंडिंग है जिसने अपना स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया है, तो फटाफट से भाई वो शेयर करें। और ताकि मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। और आज की मीटिंग का टॉपिक आप सभी को पता है ना। अब सभी को ऑलमोस्ट पता है आज की मीटिंग का टॉपिक, आपने पोस्टर के अंदर देखा होगा। तो आज हमारे मेनली जो टॉपिक रहने वाला है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, वो ये है कि भाई जो हम कॉलिंग करते हैं ना इनरोलमेंट से पहले की, जो हम बिलिंग करवाते हैं इनरोलमेंट से पहले की, तो उसके ऊपर बातचीत हमारी होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के अंदर, जो आपकी फर्स्ट कॉल होती है आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके पर्सन को, है ना, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो कैसे होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो, तो हम उस चीज के ऊपर आज बातचीत करने वाले हैं। तो ये मीटिंग राइट 2 मिनट्स के बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक अगर चेक कर लो, आपकी आपकी टीम्स, आपकी डाउनलाइन सभी इस मीटिंग के अंदर पहुंच चुकी है क्या, फटाफट से चेकआउट कर लें। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी।
मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी के पास क्लियर है? जितने भी पर्सन जूम के अंदर ऐड हो ना इस मीटिंग के अंदर, तो फटाफट से चैट बॉक्स में आकर के मुझे कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी के पास क्लियर आ रही है। अगर मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी के पास क्लियर आ रही है तो फटाफट से चैट बॉक्स में आकर के मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी के पास क्लियर आ रही है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, ऑलमोस्ट काफी सारे पर्सन हमारे बीच में ऐड ऑन हो चुके हैं इस मीटिंग के अंदर। ओके, डन, सो डन। ओके, ऑलमोस्ट सभी के पास मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है। अगर किसी पर्सन के पास मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज आप एक अच्छे नेटवर्क के अंदर होकर के बैठ जाएं, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो हमारा मेन टॉपिक है वो कहता है ना कि अगर आप कोई बिल्डिंग बिल्ड कर रहे हो, अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आप घर बना रहे हो, तो सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के अंदर किया जाता है? सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के अंदर किया जाता है? चैट बॉक्स में आकर के बताओ। ओके, आपकी वॉइस क्लियर है सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये मीटिंग तो मैंने एक मैकबुक के अंदर करनी थी, बट आई शो इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मेरे को ये मीटिंग फोन के अंदर कवर अप करनी पड़ रही है। ओके, बेसिक पर ध्यान दिया जाता है ना? ओके, ठीक है। मतलब जो हमारे पिलर होते हैं, है ना, जो हम नींव भरते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के अंदर किया जाता है? नींव बनाने के ऊपर। क्योंकि बिल्डिंग आप कितनी मर्जी बिल्ड कर लो, चाहे बिल्डिंग आप कितनी मर्जी खड़ी कर लो, चाहे अगर आपकी नींव स्ट्रोंग है ना, तो आपको बेफिक्र हो गया, आप टेंशन फ्री रहोगे। तो हमें बेसिक चीजें इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए उनके ऊपर ध्यान देना, उनके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। तो हम उन्हीं चीज के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग ये कि ऑलमोस्ट सभी के सभी पर्सन मेरे बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। अगर कोई पर्सन है हमारे बीच में फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग अटेंड कर रहा हो, ऑलमोस्ट लास्ट मंथ के होंगे काफी सारे पर्सन, है ना, बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में लास्ट मंथ के जो फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, देन उसके बाद में मीटिंग को कंटिन्यू करूंगा। तो नाम मेरा पवन नांदीवाल है, बेसिकली पंजाब से अबोहर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए आज मेरे को ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं तो लास्ट मंथ मेरे 6 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे, 6 साल मेरे को कंप्लीट हो चुके थे इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए, इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए। और ऑलमोस्ट अगर मैं 6 साल के अंदर बात करूं, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारे पर्सन आज टीम्स के अंदर मैनेजर हैं, बहुत सारे पर्सनों की अचीवमेंट्स हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज जो एक इंसान का ड्रीम होता है ना, एक इंसान का जो ड्रीम होता है गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन का, और वो जब कंप्लीट करता है, वो जब रिटायरमेंट लेता है उसके बाद में देन वो कंप्लीट करता है अपने ड्रीम्स। सबसे पहले रिटायरमेंट वाला पर्सन क्या करता है? गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद में घर बनाता कि नहीं बनाता? बनाता है ना। ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं कि भाई सब्र रखना इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ मैं उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो जो हमारा टॉपिक है इन्विटेशन का, वो सिर्फ 10 से लेकर के 15 मिनट का है। बट उसके साथ साथ में मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूं जिसमें भाई मैं डैम श्योर हूँ कि अगर आप 2025 के अंदर उन चीजों के ऊपर फोकस कर लोगे ना, तो मैं डैम श्योर हूँ कि आपका मैनेजर लेवल डैम श्योर है भाई, डन है आपका मैनेजर लेवल, अगर आप फोकस कर लो उस चीज के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पर्सन बैठे होंगे जो भाई इंस्टाग्राम, भाई फेसबुक, भाई व्हाट्सएप के थ्रू इस बिजनेस के साथ कनेक्ट हुए होंगे, या फिर अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट होंगे, राइट? हम राइट, बहुत सारे पर्सन हमारे बीच में होंगे ना। तो भाई मैं जस्ट एक ट्रेन के अंदर मिला हुआ हूँ अपनी अपलाइन को, मेरे मेंटोर को। उसने मुझे ट्रेन के अंदर इनवाइट किया, ट्रेन के अंदर मुझे अप्रोच किया इस बिजनेस के रिलेटेड, है ना, उसने मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में। देन मैंने आप सभी ने मानिक सर की जर्नी देखी होगी ना, कैसे वो ऑफलाइन के अंदर गए, मीटिंग्स अटेंड की। सो देन मैंने भी सेम ऑफिस के अंदर विजिट किया, उसी ऑफिस में जिस ऑफिस में मानिक सर की आपने जर्नी देखी है, तो उसी ऑफिस के अंदर विजिट किया। देन चेकआउट किया, अच्छे तरीके के साथ बिजनेस को देखा, क्लियर किया। और उस टाइम भी मेरी एज थी 18 की, 18 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस को देख लिया था। और 14 की एज में मैं अपने घर से निकला हुआ हूँ। या हमारे बीच में काफी सारे पर्सन हैं, दिशा जो 18 से है ऑलरेडी, है ना। ओके, काफी सारे पर्सन हमारे बीच में। सो 18 की एज में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 14 की एज में मैं 14 साल की उम्र में अपने घर से निकल गया था। वो कहता ना, घर से इंसान को बाहर उसकी मजदूरी मजबूरी जो होती है ना, रीजन होती है, वाई होती है, वो निकालती है। तो 14 की एज में सोच के देखो, 14 साल की उम्र में घर से बाहर निकलना, और उस एज में काम करना स्टार्ट किया, जॉब करना स्टार्ट किया, अदर अदर फील्ड्स के अंदर जॉब करना स्टार्ट किया। बट जिस टाइम पे मुझे इस बिजनेस के अंदर इनवाइट किया गया था, उस टाइम पे मैं एक मेडिकल शॉप के ऊपर 3000 की जॉब करता था, 3000 रुपए की। आप सोच के देखो, बहुत सारे पर्सन मुझे पूछते हैं कि सर आप सक्सेस हुए, आप कामयाबी हो, तो एक हमें कुछ मिल सकता है कि, या आपकी सक्सेस का रीजन क्या है? तो मैं यही चीज बताऊंगा आप सभी को। अगर मैं आपको 100 रुपीज पे करूँ डेली बेस पे, 100 रुपए अगर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 8 घंटे आपने काम करने हैं, कितने पर्सन है जो रेडी हैं?
8 घंटे काम करने के लिए 100 रुपए के लिए ऑलमोस्ट हमारे बीच में कोई भी नहीं होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 100 रुपए भाई बहुत कम होते हैं, राइट। 100 रुपए बहुत कम होते हैं, 200 300 400 मिले फिर भी हम सोचेंगे, 100 रुपए बहुत कम होते हैं। तो आप सोच के देखो, 15 किलोमीटर दूर जा करके मैं एक मेडिकल के ऊपर जॉब करता था, जहां पे मुझे 3000 मिलते थे, और उसके बाद में ये बिजनेस ज्वाइन किया, देखा, बिलीव किया, सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट किया बिजनेस के ऊपर, अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट किया, और जो कम्युनिटी है भाई, जो हमारे मेंटोर्स हैं, मैं आपको रियलिटी चीज बता रहा हूं, मेरा विद इन 6 मंथ के अंदर इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल डन हुआ है, 6 महीने। आपने जैन के अंदर, फॉर एग्जांपल, आपने जैन 2025 के अंदर बिजनेस ज्वाइन किया, जुलाई के अंदर अगर आपका मैनेजर हो जाए, जुलाई के अंदर अगर आपका पे आउट 1 लाख से क्रॉस हो, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना। बट मुझे, मैं डैम श्योर हूं कि जितना मैंने 6 मंथ के अंदर काम किया है ना, 6 महीने के अंदर मैंने काम किया था मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए, उतना मैंने लास्ट 5 ईयर के अंदर भी नहीं किया, जितना मैंने विद इन 6 मंथ के अंदर, जब मेरा ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ, जितना मैंने 6 महीने के अंदर एफर्ट्स डाले, उतने मैंने 5 ईयर के अंदर भी एफर्ट्स नहीं डाले हैं, लास्ट 5 ईयर के अंदर ही। तो आप समझ सकते हो, आप सभी समझ सकते हो कि किस लेवल के एफर्ट्स डाले थे, है ना। और बिजनेस स्टार्ट किया, ज्वाइन किया, बिजनेस को बिलीव किया खुद के ऊपर। सबसे बड़ी बात, पेशेंस रखा, सब्र रखा। देखो, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने आप को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, या थोड़े बहुत एफर्ट्स डालते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, देन उसके बाद में चेकआउट करते हैं कि यार हमारा तो काम नहीं चला, हमारा तो बिजनेस नहीं करूंगा। भाई मैंने ऐसे ऐसे पर्सन देखे हैं तो 3 3 साल के बाद में मैनेजर बने हैं। और मेरा माइंडसेट पता क्या था, एएस लेवल पे, जब मैंने 18 की एज में बिजनेस ज्वाइन किया, उस टाइम पे मेरा ये माइंडसेट था कि भाई मुझे 2 साल लगे, मुझे 3 साल लगे, मुझे 5 साल लगे, बट मुझे करना फॉर एवर ही है। मुझे ये बिजनेस ही करना, चाहे मुझे कितना मर्जी टाइम लग जाए, चाहे मुझे कितना मर्जी टाइम लग जाए, बट मुझे फॉर एवर करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई अगर मैं मार्केट में काम करूंगा ना फॉर एवर, इट मीन्स कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर एवर क्विट कर दी 2 महीने एफर्ट्स डाल के, है ना, 2 महीने मेहनत की, मेरा कुछ नहीं बना, मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग मोड में हूँ, और मैंने क्विट कर दिया फॉर एवर को, देन मेरे पास पूरी लाइफ निकल जाएगी, मैं 1 लाख रुपए कभी भी नहीं कमा सकता। या है कोई ऑप्शन आपके पास 1 लाख की, कि आप 1 साल 2 साल 5 साल के बाद में 1 लाख रुपए कमाने लग जाओ किसी जॉब या किसी फील्ड के अंदर? नहीं, ऑप्शन तो सही मेरे पास नहीं थी। मैंने कहा भाई मेरे को कितना मर्जी टाइम लगे, बट मैं करूंगा तो फॉर एवर ही करूंगा, डैम श्योर है ये क्लियर है माइंडसेट। तो पहले तो अपना भाई सबसे बड़ी चीज सबर। आप लर्निंग मोड में आए हो, ना कि आप अर्निंग मोड में आए हो। मैंने मोस्टली लोग देखे हैं जो फेल होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो अर्निंग मोड में होते हैं कि सर हमें पैसा कमाना है, सर हमें पे आउट बनाना है, सीखने की तरफ नहीं भागते हैं। तो मेनली आपका फोकस जो होना चाहिए वो लर्निंग की तरफ होना चाहिए, कि आप सीख रहे हो। सबसे बड़ी चीज, एक मैंने कल परसों में वीडियो देखी, एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक कोच था, 2 बच्चे खेल रहे थे, एक जीत गया एक हार गया, तो वो हारने वाला रोने लग गया कि मैं तो हार गया। छोटे बच्चे थे। कोच उनको जाके बोलता है कि किसने बोला कि तुम हार गए? कहता नहीं सर मैं हार गया, वो फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड आया हूं, तो मैं हार गया, इट मींस। वो कहता नहीं, तुम हारे नहीं हो, तुम सीख रहे हो। जिस दिन तुम परफेक्ट हो गए, तुम जीतना स्टार्ट कर दोगे। तो यही मेरे माइंड के अंदर था कि यार मैं इस बिजनेस को अगर मैंने ज्वाइन किया, इस बिजनेस को अगर मैंने स्टार्ट किया, तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलेगी, है ना। खुद मुझे सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों को डिजाइन करना पड़ेगा, लाइक मुझे खुद को अपने आप को डिजाइन करना पड़ेगा, अगर मुझे अपना ड्रीम लेवल अचीव करना है, अगर मुझे अपना मैनेजर लेवल अचीव करना, तो है ना। फर्स्ट मंथ का पे आउट था 6000 का, 6000 रुपए का। घर वालों ने गालियां निकाली कि भाई तू, तेरा दिमाग खराब हो गया, 300 किलोमीटर तू दूर जाके, इतनी बड़ी सिटी चंडीगढ़ मोहाली में रह करके तू 6 हजार रुपए कमा रहा है, इतना, इससे ज्यादा तो वहां का खर्चा होता है। बट देखो मेरी फैमिली को नहीं पता था। मोस्टली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, फैमिली को लेकर के आती है। मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, वो काम नहीं करने दे रही है, वो ये नहीं करने दे रही है, वो नहीं करने दे रही है। मेरी फैमिली ने बोला कि तुम वापिस आ जा, कुछ नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट एटलीस्ट मेरी फैमिली को ये नहीं पता था कि यहाँ से इनकम बढ़ने वाली है। अगर मैं एफर्ट्स डालूंगा तो डैम श्योर है कि यहाँ की इनकम है वो ग्रो करने वाली है, यहाँ की इनकम है वो बढ़ने वाली है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो भाई नेक्स्ट मंथ का मेरा पे आउट है 12,000 का, 12,000 रुपए का। विद इन 2 मंथ के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी पे डन किया। अभी तो वो 10 सीसी पे है, कहीं लिख मत लेना कि 25 सीसी, हमारे लिए भी 25 सीसी है, 10 सीसी आप सभी के लिए 10 सीसी पे कर दिया गया। विद इन 2 मंथ के अंदर सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, और विद इन 4 मंथ के अंदर मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल 75 सीसी के ऊपर कंप्लीट किया, और विद इन 6 मंथ के अंदर मेरा यहाँ पे ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ। और ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो मैनेजर लेवल 160 के समथिंग सीसी के ऊपर कंप्लीट हुआ, 160 सीसी के ऊपर कंप्लीट हुआ। और 6 मंथ के बाद में मेरा पे आउट था 1,17,000 का, 1,17,000 रुपए का। आप सोच के देखो,
आपने लास्ट मंथ ये बिजनेस स्टार्ट किया और 6 महीने के बाद में अगर आपके अकाउंट में 1,17,000 रुपए है तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? मेरे को लग रहा है कि अगर आज भी आपको पता चल जाए ना कि 6 महीने के बाद में आपके अकाउंट में लाखों रुपए आने वाले, एवरी मंथ आने वाले हैं, आप आज ही उसकी खुशी मनाना स्टार्ट कर दोगे कि 6 महीने के बाद में मैं लखपति होने वाली हूँ या होने वाला हूँ। मनाओगे कि नहीं मनाओगे? तो विद इन 6 मंथ के अंदर मैनेजर लेवल डन हुआ, मैं बहुत खुश था, बट मेरी फैमिली खुश नहीं थी। अब यहाँ पे शॉक होंगे बहुत सारे पर्सन कि भाई फैमिली क्यों नहीं खुश थी, इतना कमाने लग गए। एक्चुअली मेरी फैमिली, मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे कोई एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, है ना। और मेरे पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मम तो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, बट मेरे फादर ने 8 कंप्लीट किया, 8 कंप्लीट किया है। और मैंने जिद कर करके ये बिजनेस स्टार्ट किया था। मैंने लड़ाई करके, फॉर एग्जांपल लड़ाई करके अपने घर वालों से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। देखो लाइफ में बहुत सारे गलत काम किए होते हैं, हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ किया होता ना, या कुछ ना कुछ कर्म कांड किए होते हैं जो घर वालों के सामने नहीं आने चाहते, नहीं आनी चाहिए। बट मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने ये सोचा कि यार मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ बेटर कर रहा हूँ, तो अगर मुझे लड़ाई भी करनी पड़े घर वालों के साथ तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो विद इन 6 मंथ के अंदर मैनेजर लेवल डन हुआ, 1,17,000 का पे आउट आया मेरा। और पहले डाक के थ्रू ना, जो डाक आता आपके घर में पोस्ट ऑफिस वाला, वो एक पे आउट का जो हमारा चेक होता है उसकी एक फोटोकॉपी घर पे डिलीवर करके आता। तो मेरी मॉम ने स्टडी नहीं कर रखी, उन्होंने पकड़ लिया डाक से, और शाम को मेरे पापा जैसे ही घर पे आते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं। एक्चुअली आप मेरी वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, पवन नांदीवाल स्ट्रगल स्टोरी, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये आप नोट डाउन कर लें, आप सभी ने सर्च करके देखनी है। तो जैसे मेरे पापा घर पे आए, उन्होंने देखा कि 1,17,000 रुपए का पे आउट। तो सबसे पहली चीज हमारे माइंड के अंदर, पेरेंट्स के माइंड में पता क्या आती है? अगर इतना पैसा कमा रहा है तो पक्का 2 नंबर का काम कर रहा होगा। मोस्टली हमारी फैमिलीज के अंदर अगर ज्यादा पैसे आने लग जाए तो क्या आता है माइंड के अंदर कि ये भाई अगर इतना पैसा कमा रहा है तो पक्का ये 2 नंबर का काम कर रहा होगा, पक्का ये कुछ ना कुछ कर रहा होगा, है ना। तो मेरी फैमिली परेशान हो गई कि इतना पैसा कैसे आ रहा है, तू बीए फर्स्ट ईयर फेल है ना, तू नालायक है, तेरे को इतना। मैंने कहा मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। कहता कंपनी वाले पागल हो गए जो तेरे से ही काम करवाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, बहुत सारी चीजें फेस करने को मिलेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम। आज 6 साल का टाइम हो चुका है, और 6 साल के अंदर बात करूं तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के समथिंग की अर्निंग कर चुका हूं इस बिजनेस से, है ना। और अगर बात करूं तो बहुत सारी कंट्रियों के अंदर ट्रैवल कर चुका हूं। सबसे बड़ी चीज, सबसे जो बड़ी चीज मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मैं जब घर से निकला था, जब मेरी अचीवमेंट हुई गाड़ी की, तो आप मेरी वीडियो भी देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो 2 कमरे थे मेरे घर के अंदर, बट आज उसी जगह पे मैंने 35 लाख का मकान बनाया, घर बनाया अपने घर वालों के लिए, उसी जगह पे, उसी लोकेशन के ऊपर। आप सोच के देखो, आज जिस घर में आप बैठे हो, आने वाले कुछ टाइम के बाद में अगर आप यहाँ पे इसी जगह पे 50 लाख का घर बना रहे हो, तो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, अच्छा इनका बेटा पता नहीं क्या कर रहा है, ये 22-23 साल का, इसके दाढ़ी मूंछ अभी प्रॉपर तरीके का साथ आई नहीं है, बट इतना घर, बड़ा घर बना लिया, इतनी सारी अचीवमेंट्स कर ली, इतनी सारा कुछ कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। वो सारी की सारी चीजें आपके साथ भी होगी, बट उसके लिए पेशेंस, सब्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने मेरी जर्नी सिर्फ 20 मिनट के अंदर सुन लिया, 10-15 मिनट के अंदर आपने सुन ली है, बट ये जर्नी बताने के लिए, जर्नी बनाने के लिए मेरे को 6 साल का टाइम लगा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। क्लियर हुआ? क्या पता ऊपर वाला आपको चेकआउट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल देते थे, हमारे ना गांव में जो भी विलेज से बिलोंग करते हैं उनको शायद पता होगा, मटके आता है ना जो मिट्टी वाले बेचने के लिए, सेल करने के लिए आते हैं। तो हमारी दादी या हमारी मम्मी, हमें तो नहीं पता इस चीज के बारे में, हमारी दादी और हमारी मम्मी उस मटके को ना ऐसे बजा के देखती है। क्यों देखती है मटके को हाथ से? क्या चेकआउट करते हैं वो कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारा राइट, ये लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा। तो क्या पता ऊपर वाला आपको खड़का के देख रहा हूं कि आपको रिजल्ट ना देता हूं, ऊपर वाला आपको चेक कर रहा हूं कि ये बंदा 1 लाख रुपए के लिए बना कि नहीं बना, इसके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, इसके अंदर सब्र है कि नहीं है। तो क्या पता आपको ऊपर वाला चेकआउट कर रहा हो कि यार ये काबिलियत रखता है कि नहीं रखता 1 लाख तक जाने के लिए। क्लियर हुआ आप सभी को? तो ये मेरी जर्नी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने तक और आज यहाँ तक पहुंचने तक की, है ना। और बाकी हमारा जो मेन टॉपिक है, हम उस चीज के ऊपर आते हैं, वो है भाई कॉलिंग करना। कॉलिंग कौन सी? इनविटेशन फॉर इनरोलमेंट, हाउ टू डू इनविटेशन फॉर इनरोलमेंट। आप इनरोलमेंट के लिए अपनी कॉलिंग कैसे कर सकते हो, उस चीज के ऊपर हमारी मीटिंग रहने वाली है। बट मैं डैम श्योर हूँ जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, अनलिमिटेड है। आप 10 लोगों को कॉल करोगे, मैं डैम श्योर हूँ 2 या 3 लोग आपके साथ बिलिंग डन करवाने वाले हैं। सिर्फ मैं आपको इनविटेशन नहीं बताने वाला कि आप इनविटेशन कैसे कर सकते हो, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि भाई उसको आप 196 के लिए क्लोज कैसे कर सकते हो।
मेरा सिर्फ ये टॉपिक है कि आपने फर्स्ट कॉल कैसे करनी है, बट मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप फर्स्ट बिलिंग कैसे करवा सकते हो, उस चीज के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ। बट उससे पहले टॉपिक स्टार्ट, चलो इसी चीज के ऊपर बातचीत करते हैं। सेकंड टॉपिक है जो बहुत अच्छा है, जितने भी न्यू एएस हमारे बीच में न्यू एएस बैठे हैं लास्ट मंथ के, जैन मंथ के, आप सभी के लिए बहुत बढ़िया चीज मैं आप आगे शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ। सो फर्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारी कॉलिंग होती है, फर्स्ट कॉल हम करते हैं सामने वाले पर्सन को। देखो सबसे पहले अपने माइंड के अंदर ये चीज फिट कर लो कि भाई कभी भी किसी भी इंसान को सर या जी नहीं बोलना, ये अपने माइंड में फिट कर लो। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कॉल आ रहा है ना, आपको फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में त्रिलोक बैठा है ना, रूबी मैम बैठे हैं हमारे बीच में, सपना मैम बैठे हैं, बहुत सारे पर्सन बैठे हैं हमारे बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉल आ रहा है और अगर आपको कॉल के अंदर ये चीज बताई जाती है, आपको बोला जाता है कि सर आप कैसे हो, सर आप ठीक हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर कॉल आती आज से 6 साल पहले, अगर कोई इंसान मुझे बोलता है कि पवन सर से बात हो रही है, भाई मैं उस बंदे की कभी भी बात नहीं सुननी थी मैंने, क्योंकि मेरे घर वालों ने कभी मेरा नाम लेके नहीं बुलाया मेरे को। और बाहर का बंदा मेरे को पहले दिन सर बोल रहा है या पहले दिन मेरे को जी बोल रहा है तो मेरे भाव बढ़ जाएंगे। आपके पास कोई आपको सर बोलता है तो आपके माइंड में क्या आता है कि यार ये पक्का कोई क्रेडिट कार्ड वाला होगा, ये पक्का कोई इंश्योरेंस वाला होगा, ये पक्का कोई इसको नीड होगी, इसलिए ये सर बोल रहा है, इसलिए ये जी बोल रहा है। अपनी जिंदगी में चाहे आपसे बड़ा हो चाहे आपसे छोटा हो, हमेशा उसका नाम लेकर के आपने बात करनी है जब आप फर्स्ट कॉल कर रहे हो। उसके बाद में जब बिलिंग हो जाती है, आपके साथ बंदा ज्वाइन हो जाता है, अगर वो ओवर एज का है, 45 का है, 40 का है, तो आप उसका जी लगा सकते हो, पीछे सर लगाने की जरूरत नहीं है, जी लगा सकते हो। क्लियर हो आप सभी को? सर लगाने से भाव बढ़ जाते हैं, इंडियन मेंटालिटी है। अब ये गोरों का कल्चर है कि आप सर लगाओ पीछे, इंडिया के अंदर उल्टे साइड में चला जाता है, अगर आप सर लगा दो भाव बढ़ जाएंगे सामने वाले के। तो आपने हमेशा सामने वाले का नाम लेकर के आपने बातचीत करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे कॉलिंग करनी है और कैसे आप रिजल्ट निकाल सकते हो इस चीज का, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलिंग करते हो सामने वाले पर्सन को, तो हमारे बीच में गिव मी 1 सेकेंड, एक पर्सन का नाम ले रहा हूँ, रंजीत। रंजीत हमारे बीच में बैठे हैं भाई। ओके, तो रंजीत को मैं कॉल लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इधर से मैंने कॉल लगाया कि हेलो मेरी रंजीत से बात हो रही है, तो सामने वाला पर्सन बोलेगा जी सर रंजीत से बात हो रही है। रंजीत आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, या आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया था मेरे साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, क्या आपको याद है? देखो बहुत सारे पर्सन है, आप सभी ने भी, आप सबको जब कॉल आई थी उससे पहले आपने 2-4 फॉर्म फिल कर दिए थे ना, ऑलरेडी 2-4 फॉर्म फिल कर दिए थे ना। हर एक पर्सन आज होता है, हम किसी को कॉल करते हैं, वो बोलता है सर मेरे पास ऑलरेडी कॉल आ चुकी है, मेरे को पता है, या मेरे 2 महीने पहले देखा था, 4 महीने पहले देखा था। जब आप ये क्वेश्चन पुट करोगे अपने सामने वाले पर्सन से कि आपको याद है आपने फॉर्म फिल किया था, वो बोलेगा जी सर मेरे को याद है, मैंने इतने टाइम पहले फॉर्म फिल किया था। ओके रंजीत ठीक है। तो रंजीत कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो? ऑलरेडी आपके पास उसकी डिटेल्स है, उसकी डिटेल्स है आपके पास ऑलरेडी, वो कहां से बिलोंग करता है, उसकी एज कितनी है, उसकी स्टडी कितनी है। बट फिर भी उससे पूछना है आपने। अब आप जब क्वेश्चन पुट करोगे ना तो सामने वाले का माइंड एक्टिव होगा, अगर उसका माइंड एक्टिव होगा तो वो आपकी बातें ध्यान से सुनेगा। अब मैंने पूछा रंजीत आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये बोलेगा भाई मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ओके दैट्स ग्रेट। रंजीत आप करते क्या हो बेसिकली? ये बोलेगा सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, सर मैं जॉब कर रहा हूँ, सर मैं फ्री हूँ, सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं वो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बताएगा। ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो रंजीत आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, तो कैसा रहे कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी स्किल सिखा दूं जिसके बेस पे आप महीने का 20 से लेके 25 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, तो कैसा रहेगा? अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बात बोल रहा हूं फर्स्ट कॉल में कि कैसा रहे दिशा मैम, कि अगर मैं आपको महीने के 20 से लेके 25 हजार रुपए कमाना सिखा दूं तो कैसा रहेगा? क्या कोई पर्सन हमारे बीच में ऐसा बैठा जो ये बात बोलेगा सर बहुत बुरा रहेगा, सर मेरे लिए तो घटिया हो जाएगा, सर मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मैं 20-25 हजार रुपए कमाने लग गया? तो कोई बोलेगा? देखो एक एक बुक है जिसका नाम है सवाल ही जवाब, लिख लें इस बुक का नाम। अगर ये बुक आपने रीड कर ली ना, फॉर एवर के अंदर 70% आपको प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएगी, चैलेंजेस जो आते हैं वो 70%, 70% मैं डैम श्योर हूँ कि आपको बंद हो जाएंगे भाई। अगर ये सवाल ही जवाब आपने बुक रीड कर ली पूरी की पूरी, तो मैंने इस बुक से अपनी कॉलिंग बनाई हुई है, कॉलिंग स्ट्रेटेजी अपनी बनाई हुई है। तो मैंने सामने वाले पर्सन से पूछा कि कैसा रहेगी अगर मैं आपको 20 से 25 हजार रुपए मंथली कमाना सिखा दूं अपने फोन के थ्रू ऑनलाइन, तो कैसा रहेगा? बुक नेम है भाई सवाल ही जवाब, बुक नेम है सवाल ही जवाब। ओके रीड कर लेना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पे आपको पेजेस मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना तो आपको वहां पे ऑडियो मिल जाएगी, ऑडियो आप सुन लेना चाहिए। ओके डन।
ओके डन। सो हमने बातचीत की है कि कैसा रहे कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी स्किल सिखा दूं जिसपे बेस पे आप महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमाना सिखा दो, सामने वाले बोलेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा, अगर मैं इतना कमाने लग गया तो, है ना, बहुत अच्छा रहेगा। ओके। तो रंजीत आप मुझे बताओ उसके लिए आप कितना टाइम दे सकते हो डेली बेस पे अपना। अब वहां पे ये बोलेगा सर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, हमें ये पता चल जाएगा सामने वाले का। देखो फर्स्ट कॉल का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। फर्स्ट कॉल का ये मतलब होता है कि आप सामने वाले के बारे में सब कुछ जान रहे हो, कि वो क्या करता है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी वे ऑफ टॉकिंग कैसी है, उसकी एनर्जी कैसी है, मतलब क्या लगता है आपको उसको देख करके, सामने वाले से बात करके, एक्सपीरियंस जिस दिन आप जज करना स्टार्ट करेंगे ना कॉल के ऊपर, तो आपका बिजनेस भाई डैम श्योर है कि ग्रो करे ही करेगा, कुछ मर्जी हो जाए। तो कैसा रहे अगर मैं आपको 20 से 25 हजार रुपए कमाना सिखा दूं और आप कितना टाइम दे सकते हो डेली बेस पे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बात, आप इतना टाइम दे सकते हो डेली बेस पे। ठीक है। तो अभी रंजीत पॉसिबल है नहीं है कि मैं आपको कॉल के ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूं और आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मैंने क्या पुट किया, ध्यान से सुनो। आपका नाम लेके बात कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल रंजीत, पॉसिबल तो है नहीं है कि मैं आपको कॉल के ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूं और आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक पंजाबी में कहावत है, अगर किसी को चाय पिलाने का मन है ना तो उसको ये बोलो कि भाई चाय पीनी है। अगर किसी को चाय पिलाने का नहीं मन है ना तो उसको पता क्या बोलते हैं, भाई चाय तो नहीं पीनी। देखो बात एक ही है, पर कहने का तरीका अलग अलग है। एक तो ये हो गया भाई चाय पीनी है, एक ये हो गया भाई चाय तो नहीं पीनी यार। समझ में एक चीज आप सभी ने क्या आपको पुट किया क्वेश्चन, कि भाई पॉसिबल तो है नहीं है रंजीत कि मैं आपको कॉल के ऊपर पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूं और आपको समझ में आ जाएगा। अब सामने वाला, देखो बहुत सारे प्रश्नों में प्रॉब्लम पता है क्या आती है, सर कॉल पे ही बंदा पूछने बैठ जाता है क्या करता है कैसे करता है। ऑलमोस्ट मेरे साथ भी होता है ऐसा, गर्ल्स और हाउसवाइफ, भाई सलूट आपको, ये सबसे ज्यादा पुट करती है क्वेश्चन। पर यहीं पे बता दो क्या करना होगा कैसे करना होगा, तो मैं वहां पे ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बता ही देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। गर्ल्स मोस्टली हाउस वाइफ मुझसे पुट करती है क्वेश्चन की सर क्या करना होगा, थोड़ा सा आप कॉल पे बता दो क्या कैसे है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैम गाड़ी चलानी आती है आपको, वो बोलते हैं नहीं। अगर मैम आपको गाड़ी चलाना कॉल के ऊपर बताऊं कि ऐसे ऐसे करके स्टार्ट होती है गाड़ी, ऐसे ऐसे करके क्लच दबाना आपने, उसके बाद में गियर डालना है, उसके बाद में एक्सीलेटर ये करना आपने, क्या आप सीख जाओगे गाड़ी चलाना फोन के ऊपर, वो बोलते हैं नहीं। तो मैम जब गाड़ी चलाना कॉल के ऊपर नहीं सीख सकते तो ऑनलाइन बिजनेस करना पैसा कमाना कैसे सीख लो, हाउ इज पॉसिबल। हमें ऐसे लोगों की नीड नहीं है। देखो जब तक आप सामने वाले को ये शो करोगे ना कि मुझे तेरी जरूरत है, तब तक वो नहीं करेगा। जिस दिन उसको ये लगेगा ना कि मेरे को मैम की जरूरत है, मेरे को सर की जरूरत है, उस दिन आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्लियर हुआ आप सभी को। तो पॉसिबल तो है नहीं है मैं कॉल के ऊपर बता दूं आपको समझ में, वो सामने वाला खुद बोलेगा जी सर पॉसिबल तो है नहीं है कॉल के ऊपर समझना। ओके। सो उसके लिए हमारी सोसाइटी ने, हमारी मैनेजमेंट ने एक 10 से लेकर के 12 मिनट की वीडियो जनरेट की है, जिस वीडियो के अंदर आपको अलग अलग आइडियाज मिलने वाले हैं, जिस वीडियो के अंदर आपको अलग अलग आइडियाज मिलने वाले हैं कि आप कैसे वर्क कर सकते हो और आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, है ना। फर्स्ट थिंग ये, आपको 10 से ले, अभी आप देखो हम मोस्टली लोग क्या पूछते हैं 10 मिनट के लिए आप फ्री हो, 10 मिनट मत पूछो, 15 से लेके 20 मिनट पूछो। ठीक है, हमारी सोसाइटी ने, हमारी मैनेजमेंट एक 10 से लेकर के 20 मिनट की वीडियो, 10 से लेकर के 12 मिनट की वीडियो जनरेट की है, जिसके अंदर आपको अलग अलग आइडिया सीखने के मिलेंगे कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, और वीडियो देखने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना पड़ेगा और देन मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करता हूँ। बट हाँ मैं आपको पहले ही क्लियर करवा देता हूँ, गिव मी 1 सेकंड प्लीज, आई चेक। देखो ये आप बोल सकते हो अपनी कॉलिंग के बीच में, क्या आई चेक, गिव मी 1 सेकंड, मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि मेरे पास, मैंने 10 लोगों का स्लॉट बुक करना था, मेरे पास बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, बट मैं अपने बैच के अंदर सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आई चेक, मैंने उसके अंदर 8 पर्सन सिलेक्ट कर लिया, अभी मुझे जस्ट 2 पर्सनों की और नीड है। तो फटाफट से वीडियो देख करके मुझे कॉल बैक करनी, कहीं ऐसे ना हो कि आप आधे घंटे के बाद में कॉल कर रहे हो और मेरा बैच कंप्लीट हो जाए, फिर कोई बेनिफिट नहीं है कॉल बैक करने का। क्लियर हुआ आपको, वो बोलेगा जी सर, तो वो फटाफट जाएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा। अब मैसेज किया उसने, ये हो गई पहली कॉल, मैसेज किया उसने, आपने वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया उसको, वीडियो का लिंक मिला, देखा उसने वीडियो, अगर वो 10 12 15 मिनट के बाद में आपको कॉल कर रहा है ठीक है, अगर नहीं कर रहा, देखो 80% चांसेस है कि वो खुद आपको कॉल करेगा। इतने सुनते ही नहीं है। मेरे पीछे करण सर की फोटो लगी है भाई, करण सर नहीं है। अच्छा इतने सुनेंगे भाई, आपने कैसे सुन लिया, आपने क्यों सुना, आपने क्यों 2CC किया, आपने क्यों बिजनेस स्टार्ट किया। जब आपको नीड है तो लोगों को भी है,
रिकॉर्ड नहीं कर सकते मैम, सॉरी। क्या पता रिकॉर्ड भी हो रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं है, नो इश्यू। बाकी आपको मिल जाएंगी, मैं ट्रेनिंग्स करता रहता हूँ तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे आया, आपने वीडियो का लिंक भेजा, और उसको डोंट स्किप का मैसेज दे देना कि भाई स्किप नहीं करनी है। ठीक है, स्किप तो होती भी नहीं है, नई वीडियो आप पुरानी यूज कर रहे हो, नहीं यूज कर रहे हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही वीडियो सामने वाले पर्सन ने कंप्लीट किया, आप कॉल करो कि भाई वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, वो बताएगा। मानिक सर अच्छे लगे, पैसा अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, लाइफ स्टाइल अच्छा लगा। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा उस वीडियो के अंदर कुछ आपने ऐसे पर्सन देखे होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है ना, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो पुलिस वाले पर्सन हो, है ना। अगर आप पुरानी वीडियो यूज कर रहे हो तो आप वो यूज कर सकते हो, नई के अंदर भी बहुत सारे पर्सन ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। तो आपने कुछ ऐसे पर्सन देखे होंगे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो उनको देख करके हमारे वो डाउट्स तो क्लियर हो जाते हैं कि लाइक कोई स्कैम ना हो जाए, कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, है ना। तो सामने वाला बोलेगा जी सर, वो तो हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एक मास्टर क्लास का जिक्र किया गया होगा। देखो मैं ये पुरानी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, आप नई के अकॉर्डिंग उसको अपने आप डिजाइन कर सकते हो। तो उसके अंदर एक मास्टर क्लास का जिक्र किया गया होगा, या नई के अंदर मनी मेकिंग स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताया गया होगा ना। ठीक है, तो उसके अंदर एक मास्टर क्लास का जिक्र किया गया। मास्टर क्लास के लिए पहले हम कितना चार्ज करते थे, 4999, तकरीबन 5,000 रुपया। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देनी है कि जिस टाइम पे मैंने देखा था, मैंने 4999 पे किया था, समथिंग 5000 पे किया था मास्टर क्लास अटेंड करने के लिए। बट उसके बाद में हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आने लगी कि सर हम करना चाहते हैं बट हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने इसका प्राइस अब 196 या 149 रखा है। इसलिए इसका प्राइस हमने कम किया है, 196 रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही बिलिंग के ऊपर बता रहा हूँ, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर लेना। इसका प्राइस हमने 196 रखा है। अब 196 रखने का रीजन रंजीत, 196 रखने का रीजन पता है क्या सबसे बड़ा? देखो 196 से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला पर्सन अपने ड्रीम्स और अपने कैरियर को लेके कितना सीरियस है। देखो बहुत सारे पर्सन हमारे साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, खुद की भी टाइम की वैल्यू नहीं होती उनको, और हमारे भी टाइम खराब कर देते हैं। तो हमें 196 से ये कंफर्म हो जाता है कि सामने वाला पर्सन अपने ड्रीम्स और अपने कैरियर को लेके कितना सीरियस है। अब ऐसा तो है नहीं है कि 196 पे करने के लिए हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आप हंसी मजाक में बोल सकते हो कि ऐसा तो भाई है नहीं है कि 196 पे करने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। वो सामने वाला वो खुद बोलेगा जी सर बैंक से लोन थोड़ी लेने की जरूरत है। ओके डन। सो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन डन कर रहा हूँ। कभी भी मोस्टली लोग पता है क्या पूछते हैं, तो मैं कर दूं आपकी रजिस्ट्रेशन, तो आप मेरे को पे कर दोगे? भाई कभी भी नहीं पूछना। आप किसी को पूछ रहे हो मैं तलवार मार दूं, तो वो मना करेगा। अगर उसको आप ये बोल रहे हो कि मैं तलवार मार रहा हूं, बता कहां पे मारूं, फर्क है कि नहीं है दोनों चीजों के अंदर? एक तो हम इसकी परमिशन ले रहे हैं, एक हम उसको ये बोल रहे हैं कि बता कहां पे मारनी है तलवार। तो हमने उसको क्या बोलना है, ओके मैं आपकी रजिस्ट्रेशन डन कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ आपको मैं क्यूआर कोड सेंड करूं या नंबर सेंड करूं। डायरेक्ट बोलना भाई। मैं डैम श्योर हूं आपको 80% रिजल्ट ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट बोलना है कि मैं आपको क्यूआर कोड सेंड करूं या नंबर शेयर करूं, तो आपको एक ना एक ऑप्शन देगा कि आप मेरे को ये शेयर कर दो, तो उसके ऊपर आपको पे कर देता हूँ। ओके मेरे पास अभी एक ही शीट बची है, सो फटाफट से पे करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। क्लियर हुआ आप सभी को? ये 196 की बिलिंग होगी, या जितने की भी आप बिलिंग करवाते हुए बिलिंग की वीडियो होगी। अब उसके अलावा भाई जितने भी लास्ट मंथ के एफपीओस हैं, जितने भी लास्ट मंथ के जिन्होंने अपना एएस लेवल है, 2सीसी लेवल है, वो डन किया है, अब मेन चीज होने वाली है, मेन थिंग उनके लिए रहने वाली है भाई कि सबसे बड़ी चीज भाई, हर एक इंसान के पास चार तरह का नेटवर्क होता है। लिख ले, हर एक इंसान के पास चार तरह का नेटवर्क होता है। चाहे आप एक राजा को उठा लो उसके पास भी होगा, चाहे एक भिखारी को उठा लो उसके पास भी होगा। हर एक इंसान के पास चार तरह का नेटवर्क होता है। वो चारों तरह का नेटवर्क कौन सा है? सबसे पहले हॉट मार्केट के अंदर काम करने वाले पर्सन, अपने नॉन के अंदर काम करने वाले पर्सन। वो चार नेटवर्क कौन से होते हैं? सबसे पहले फैमिली मेंबर्स, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स लिख लो। सेकंड रिलेटिव्स, रिश्तेदार। थर्ड फ्रेंड सर्कल। एंड नंबर फोर नेबर्स, जो हमारे पड़ोसी होते हैं। सर आपकी आवाज, मेरी आवाज बहुत अच्छी है मैम, आप सुनाओ आपकी आवाज ठीक है? या सो मेरी आवाज क्लियर है ना आप सभी के पास? एक मैम की चैट में आ रहा है मैसेज, सर आपकी आवाज, मेरी आवाज बहुत अच्छी है। ओके मेरी आवाज क्लियर है ना? ओके क्लियर, थैंक यू सो मच। अच्छी है कि नहीं है मेरी आवाज? अच्छी है कि नहीं है? ओके थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या सो अभी मैं जिस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं भाई, वो ध्यान से सुनना।
चार तरह का नेटवर्क हर एक इंसान के पास होता है, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल और नेबर्स। अब इनके ऊपर काम कैसे करना है, लिस्ट बनानी है सबसे पहले फैमिली मेंबर की। फैमिली मेंबर की एक एग्जांपल दे रहा हूं नेटवर्क पे, एक नेटवर्क पे एग्जांपल दूंगा, फैमिली मेंबर पे सेम आप फॉर्मूला रिलेटिव्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो, सेम फॉर्मूला आप फ्रेंड सर्कल के ऊपर भी यूज कर सकते हो, सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अपने नेबर्स के ऊपर। लिस्ट बनानी है सबसे पहले फैमिली मेंबर्स। ऑलमोस्ट कितने पर्सन होंगे आपके फैमिली में जो 18 से अबव है, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे फ्री है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी कर रहे हैं, बताना जरूर है सबको। लिस्ट बनानी है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं आप ही की तरह मीटिंग में मैं बैठा हूं, मैंने एक लिस्ट बनाई 10 लोगों की, मेरे फैमिली मेंबर्स। अब 10 में से एक पर्सन ऐसा होता ही होता नहीं, होता कि नहीं होता, जिसके साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, होता कि नहीं होता? एक पर्सन है ना, जिसको हमने बोल दिया कि ये करना है वो करेगा। हर एक पर्सन के पास होता है फैमिली के अंदर ऐसा, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, अंकल आंटी का लड़का, भाई को खुद का, चाहे कोई ना कोई होता है एक पर्सन ऐसा जिसके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत अच्छी बनती है। सबसे पहले उसको कॉल करनी है। कॉल कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कॉल कैसे करनी है, सबसे पहले ये लिस्ट बनानी है जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, और वो लिस्ट अपनी अपलाइन को प्रोवाइड करनी है, नाम और नंबर, नाम और नंबर प्रोवाइड करनी है अपनी अपलाइन को। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं किसी का नाम लेके बता रहा हूँ, हमारे बीच में दिशा बैठी है, ये मैम ही मेरे सामने आगे आ रहे हैं बार बार, मैम भी सोचेंगे मेरा नाम ले रहे हैं सर, या ओके डन। तो फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई, और दिशा मैम ने 10 लोगों की अपनी फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनाई और मेरे को शेयर कर दी। और उन 10 लोगों को दिशा मैम पता क्या करेंगे, आप लोगों ने पता क्या करना, अपनी फैमिली मेंबर की लिस्ट बना करके अपनी अपलाइन को बेस करके उन 10 के 10 लोगों को कॉल करके पता क्या बोलना है, यार मैंने ना एक फॉर्म फिल किया ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, तो उसमें मैंने अपना भी नंबर डाल दिया, मैंने तेरा भी नंबर डाल दिया। अगर मेरे पास कॉल आएगी तो मैं बात कर लूंगा, अगर तेरे पास कॉल आए तुमने बात करनी है अच्छे तरीके के साथ और मेरे साथ शेयर करना है क्या और कैसे है। अब आधा काम आपका ऐसे ही खत्म हो गया। आपने जस्ट उसको ये बोलना कि मैंने फॉर्म फिल किया है, तेरे पास कॉल आ सकती है। अब उसको कॉल आपकी अपलाइन करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपके चाचा का लड़का जिसका नाम है आदित्य, तो आपका अपलाइन कॉल करेगी, आदित्य से बात हो रही है जी, आदित्य आपने फॉर्म फिल किया, आपने उसको बताया हुआ है कि फॉर्म फिल किया, तेरा नंबर डाला है, वो बोलेगा जी सर किया है। तो आपकी अपलाइन उसको प्रॉपर तरीके के साथ डे 1 डे 2 डे 3 इनरोलमेंट से लेकर के सब कुछ वो अपने आप करवाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब जैसे डे 1 का फॉलोअप लेगा तो आप भी साथ में ऐड हो जाना और अपने साथ में दोस्त को भी ऐड कर लेना, सॉरी जो आपका फैमिली मेंबर है उसको भी ऐड कर लेना। और आपने उसको शो नहीं करना कि मैंने स्टार्ट कर दिया, बताना नहीं है, आपने अपनी अपलाइन को फॉलोअप देना है। जी सर मेरे को बहुत बढ़िया लगा बिजनेस, अच्छा मानिक सर का, सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं डे 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं रेडी हूँ सर डे 2 के लिए। अब जो बातें आपका वो सुन रहा है, आपका फैमिली मेंबर जो साथ में बैठा है वो सुन रहा है, क्या वो ये बात बोलेगा जी मेरे को नहीं करना, जी ये नहीं है, जी वो नहीं है, जी मेरे को तो अच्छा नहीं लगा? वो आपकी बातें सुन के पता क्या बोलेगा, जी सर मेरे को बढ़िया लगा, मैं भी डे 2 के लिए रेडी हूँ। डे 2 के लिए रेडी होगा, डे 3 के लिए, डे 4 के लिए, देन उसके बाद में जैसे ही क्लोजिंग होती है आपके डायरेक्ट में ज्वाइन हो करके, ज्वाइन करवा करके, आपके डायरेक्ट में, अपलाइन के डायरेक्ट में मत करवा देना कहीं पे, आपके डायरेक्ट में ज्वाइन करवा करके उसका लेवल करवा देना। क्लियर हुआ आप सभी को? सेकंड को बता देना है, सेकंड नंबर शेयर कर देना है, थर्ड नंबर शेयर कर देना है। सेम आपने लिस्ट बनानी है रिलेटिव्स की, उनको बोलना है कि मैंने फॉर्म फिल किया भाई, तेरा भी नंबर डाला है, अपलाइन कॉल करेगी, फॉलोअप में आप इकट्ठे हो जाना, क्लोज करवा देना, आपके डायरेक्ट में ज्वाइन हो जाएंगे। भाई मैं ये बात बोल रहा हूँ आप सभी को, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है ना, आपके अंदर पैसा कमाने की इच्छा है, तो आप अपने नॉन के अंदर हॉट मार्केट में सुपरवाइजर लेवल डन कर सकते हो, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है अपने नॉन के अंदर। अब कुछ लोगों को पता क्या लगता है, महाज्ञानी पर्सन हमारे बीच में बैठे, उनको पता क्या लगता है, सर मैं उसको क्यों बताऊं, वो मेरी बात पे भरोसा थोड़ी ना करेगा, वो सर मजाक उड़ाएगा, वो ये करेगा, वो ये। भाई आप मत बताओ, मेरे भी माइंड के अंदर था, मैंने कहा कामयाब होके बताऊंगा। अबे कामयाब होने में टाइम लगेगा, और उससे पहले लाखों लोग इंस्टाग्राम पे बैठे हैं जो आपके नॉन में है, फैमिली, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, जो आपके नेबर्स हैं, वो इंस्टाग्राम चलाते कि नहीं चलाते? चलाते हैं ना। अगर मैंने उसको मैसेज कर दिया, आपने नहीं बताया फॉर एग्जाम्पल कि वो मेरी बात पे भरोसा नहीं करेगा, वो उसका तो नेचर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी बनती नहीं है, आपने नहीं बताया, मैंने उसको बता दिया बिजनेस के बारे में, आप इधर काम कर रहे हो, वो मेरे साथ काम कर रहा है, आप इधर मैनेजर बन गए। अगर वो मेरे साथ मैनेजर बन गया ना, और मैं नहीं, अपनी एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, मैं आपका पर्सन नहीं खराब करने वाला, मेरे जैसे इंडिया में लाखों लोग हैं जो आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है कि आपका कोई नॉन का पर्सन ज्वाइन करवा ले।
अगर आपका नॉन का पर्सन मेरे साथ फॉर एग्जांपल मैनेजर बनता है और आप किसी और के साथ बन गए, तो आपका नुकसान 5-10 हजार 15-20 हजार रुपए, लाखों का नहीं है, करोड़ों का है। एवरी मंथ लाखों का नुकसान है। क्योंकि एक पर्सन जब आप मैनेजर बनाते हो ना, तो 1 लाख की कम से कम हमें रॉयल्टी आती है 1 मंथ की, 1 महीने की। 12 महीने में 12 लाख, अगर उसका 5 लाख का पे आउट है तो 2.5 लाख रुपए मंथली आएंगे आपको। तो भाई क्यों अपने नॉन का नेटवर्क किसी और को दे रहे हो? तो आपके नॉन में कोई करे ना करे, बट एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, ताकि उनका कभी भी मन बने, कभी भी उनका प्लान बने, कभी भी उनका मन बने, कभी भी उनका प्लान बने, तो वो आपके साथ कांटेक्ट करें कि हाँ यार मेरे को फॉरएवर मिली है, किसी पर्सन ने दिखाई है, तो मेरे को लगा दिशा आप भी फॉरएवर कर रही हो, तो मैं आपके साथ कर लूं, है ना? तो वो वापिस आपके पास, अब उसको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, वो तो कहीं ना कहीं ज्वाइन करेगा ना। तो एटलीस्ट कोई करे ना करे, बट पता हर एक इंसान को होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। समझ में आई चीज आप सभी को? बाकी सब्र रखो भाई। ऐसे ही नहीं, किसी ने बोला सब्र का फल मीठा होता है ना? सब्र रखो, पेशेंस रखो। मैगी नहीं कि 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। लाइफ सेटल कर रहे हो, जिंदगी में वो काम कर रहे हो, खानदान में वो काम कर रहे हो जिस जो कभी भी किसी ने नहीं किया, तो आप वो कर रहे हो। तो उसके लिए पेशेंस रखो, सब्र रखो, अच्छे तरीके के साथ एफर्ट्स डालो, ठीक है, मेहनत करो अच्छे तरीके के साथ, और अपनी फैमिली के लिए करो सबसे बड़ी चीज। मानिक सर को भी आपने देखा, करण सर को, जितने पर्सनों को आपने देखा, हर एक इंसान फैमिली के लिए बोलता है। क्योंकि भाई बाहर की चीजें थोड़े टाइम के लिए होता है। गिव मी 1 सेकेंड, कुछ लोगों में मैसेजेस आ रही हैं। पलक कन्वर, बट कुछ लोग ऐसे ही बहुत परेशान कर देते हैं। मैम परेशान करते हैं, डोंट वरी। कहाँ पे हो? परेशान करते हैं तो कोई बात नहीं है, डोंट वरी। मैम अनम्यूट की ऑप्शन आ रही हुई है आपके पास? सर लाइक अभी मैंने काफी जनों को कॉल किया, 2 दिन से मैं अच्छे से कॉलिंग कर रही हूँ। बट ओके। ना काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनसे है ना, मतलब बात भी ढंग से नहीं करते हैं, उल्टा तरीके से आई नो, बात करने लगते आई नो मैम। देखो मेरी मेरी सिस्टर काम कर रही है फॉरएवर में। अब क्या आपको क्या लगता है उनको नहीं प्रॉब्लम आ रही होगी? ऑलमोस्ट गर्ल्स हमारे बीच में बैठे हैं भाई। मैं समझ सकता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए आते हैं। मुझे ये बताओ, फोन ने एक ऑप्शन दिया ब्लॉक करने की, इंस्टाग्राम ने एक ऑप्शन दिया ब्लॉक करने की, व्हाट्सएप ने एक ऑप्शन दिया ब्लॉक करने की, आप उसको क्यों नहीं यूज करते? मेरी भी सिस्टर के साथ हुआ। मैंने उनको बोला हैं। हाँ कॉलिंग करनी है, फिर कॉलिंग किया, कुछ गलत पर्सन उनको मिले, तो उन्होंने बड़े परेशान, वो बता ही नहीं रहे हैं मेरे को कि किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया। मैंने कहा दीदी कितनी की बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम किसी की बातें सुन के बैठ थोड़ी नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई लग रहा है कि टाइम पास कर रहा है, कोई फालतू का बोल रहा है, तो ब्लॉक की ऑप्शन है, ब्लॉक करो, साइड में करो। हाँ बट सर अभी काफी सारे जनों के मेरे इंस्टाग्राम पेज से ना लीड्स आई है, बट जिस तरीके से अपन एक्सपेक्टेशंस करते हैं ना, ये लाइक कि करेंगे 250 के एनरोलमेंट में भी उनको यूं हो जाते हैं कि यार कैसे करें हम लोग। मैं उनका वाई क्लियर कर रही हूँ फिर भी नहीं करना, ऐसा फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। या आई नो मैम, मैं समझ गया। देखो हर एक इंसान को अर्जेंसी देनी पड़ती है। मैं आपको सभी को ये नहीं कह रहा कि 10 लोगों को कॉल कर रहे हो 10 के 10 आपके साथ ज्वाइन होंगे, नहीं। हो सकता है कि 10 में से एक भी ना हो सकता है कि 20 में से एक भी ना हो सकता है कि 50 तक आप पहुंचो तो आपके पास 5% ऐसे आ जाए। बट देखो हर एक इंसान टाइम पास करने के लिए फॉर्म फिल नहीं करता है। ये आप अपने माइंड के अंदर फिट कर लो। और सबसे बड़ी चीज क्या, थैंक यू सो मच पलक मैम, या थैंक यू। सो किसी को लगता है कि मेरी भगवान के साथ बनती नहीं है, ऊपर वाले की दुश्मनी है मेरे साथ? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत बड़ी प्रैक्टिकल। अगर आपके घर में कोई मजदूर काम करके गया, मतलब सर्दी में गर्मी में बहुत उसने मेहनत की है, 500 रुपए उसके बनते हैं दिन के, क्या आप उसको 200 देगो, 300 रख लोगे उसके? एनी पर्सन कोई भी हमारे बीच में बैठा हो कि आपके घर में किसी मजदूर ने काम किया, मेहनत की है, और आप उसके 300 रुपए रख लोगे? अच्छा मुझे ये बताओ, इंसान बेईमान है या भगवान बेईमान होता है? ईमानदार कौन है दोनों में से? भगवान है ना। इंसान तो कभी कभार बेईमानी कर देता है ना, करता है ना इंसान बेईमानी। देखो इंसान बेईमान भी है, बट उसके बावजूद भी वो किसी का हक नहीं रख सकता, राइट? तो ऊपर वाला तो ईमानदार है, वो आपकी मेहनत कैसे रख लेगा भाई? वो आपके एफर्ट्स कैसे रख लेगा? वो आपको देगा, रिजल्ट जरूर देगा। बट एक चीज मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अपनी डायरी में ना 1000 लिख लें। 1 2 3 ऐसे नहीं है, 1000 डायरेक्टली लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 1000 तक लिख लें। और डेली आप जितने लोगों को कॉल कर रहे हो ना, 50 को कॉल किया तो 50 को मार्क कर दो।
20 को कॉल किया, अगले 20 को और मार्क कर दो। आपने 10 को कॉल किया, अगले 10 को और मार्क कर दो। करते करते आप 1000% तक पहुंचो। मैं डैम श्योर हूं, अगर आपका मैनेजर नहीं होगा तो आपका एम जरूर होगा, असिस्टेंट मैनेजर आपका पक्का होगा। ठीक है, तो भाई थोड़ा जिंदा रहो। हमें क्या, हमें प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी, हमें भी आई होगी, हमें भी लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा। ठीक है, बट पेशेंस रखो, ट्रेनिंग्स के पार्ट बनो, मीटिंग्स के पार्ट बनो, लर्निंग के पीछे भागो। ठीक है। और एक मैनिफेस्ट होता है, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना। फॉर एग्जांपल, सोने से पहले आप ये सोचो कि यार आने वाले टाइम में जो मैंने गाड़ी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ आंखें बंद करके, कि मैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ जिस घर में मैंने रहना है, मैं वो घर में हूँ। अभी मैं बहुत सारी चीजें, वो एक बाल पूल आता है ना, जिसमें हम 8 बाल पूल, वो छोटी छोटी बॉल होती है, वो डंडे के साथ मारना होता है, कुछ लोगों को पता होगा शायद, हो सकता है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता। बट मैंने अपने पापा को कॉल किया, मैंने कहा ये गेम मेरे को बहुत पसंद है और ये मेरे को टेबल चाहिए अपने घर के अंदर। तो समथिंग 1.25 लाख रुपए का उसका खर्चा है। तो मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा था, मैं दुबई में था जब मैंने फर्स्ट टाइम वो गेम खेली। तो मैंने वहीं पे मैनिफेस्ट किया कि ये मेरे को अपने घर की बालकनी के अंदर चाहिए, तो चाहिए, कुछ मर्जी हो जाए। है ना? तो मैनिफेस्ट किया करो कि जो आपको इन फ्यूचर चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, मेडिटेशन करना, मैनिफेस्ट और मेडिटेशन करना। मॉर्निंग में जब आप कॉल करो ना, उठो, तब आप कॉलिंग करने से पहले 10 मिनट अपने आप को दो शांति से, और बैठ कर माइंडली मैनेजर बन जाओ। मेंटली देखो, यहां से मैनेजर बनोगे फॉर एवर, आपको तब मैनेजर बनाएगी। अगर आप फॉर एवर में मैनेजर बन गए, यहां से आप एएस लेवल पे हो, तो एक ना एक दिन आप खत्म हो जाओगे, डेड हो जाओगे। तो पहले यहां से मैनेजर बनो। तो 10 मिनट अपने आप को दो कि यार मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, मेरी 1 लाख रुपए इनकम है महीने की, और मैं बहुत अच्छी अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। उसके बाद में कॉल करो, मैं डैम श्योर हूँ आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। कुछ लोग डर के कॉल करते हैं, और सामने वाले ने कुछ पूछ लिया तो, अरे बंदूक तो नहीं लेके बैठा फोन के उस साइड में कि गोली मार देगा उस साइड में और यहाँ पे आपके लग जाएगी आकर के। नहीं होगी ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, दैट्स ओके। पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक अपने आप के अंदर का फेयर नहीं खत्म करोगे, तब तक आप ग्रो नहीं करने वाले। क्लियर हुआ आप सभी को? सो भाई, अच्छे तरीके के साथ एफर्ट्स डालो। 2025 स्टार्ट हो चुके हैं, मैं डैम श्योर हूं अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो 2025 आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जहां पे आपकी पूरी की पूरी जिंदगी है वो चेंज होने वाली है। क्लियर हुआ आप सभी को? सो बाकी भाई, स्क्रीनशॉट लो चाहे मीटिंग के, है ना, और मुझे मेंशन जरूर करना इंस्टाग्राम के ऊपर जितने भी पर्सन है, और अपने अपने ग्रुप्स के अंदर डालना जो भी आपने सीखा आज की मीटिंग के अंदर, वो जरूर आप सभी शेयर करना है। सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। नाम मेरा पवन नांदी वाला, सर्च कर लेना। सो जाओ और अच्छे तरीके के साथ अपने ग्रुप्स की एक्टिविटी करो, और ग्रुप्स के अंदर आप डालो ताकि उनको फील हो जिन्होंने ये मीटिंग मिस की है। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप